ऑलमोस्ट 1 बच्चों फिनिश करने वाले हैं। वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द क्वेश्चन 13 के तो बच्चों एन एजेंट चार्ज 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिट कमीशन। कमीशन एंड डेल क्रेडिट। डेल क्रेडिट क्या था बच्चों? दिया एजेंट और ओके ना, बट गिविंग द एश्योरिटी बच्चों। नॉर्मल एजेंट बच्चों आपको एश्योरेंस नहीं देता, एश्योरेंस तो गारंटी नहीं देता बच्चों, बट डेल क्रेडिट एजेंट ऑलवेज गिव द गारंटी। मैं काम कंप्लीट करके दूंगा बच्चों, पर गारंटी देता तो क्या होगा बच्चों? ही विल चार्ज सम एक्स्ट्रा कमीशन। तो दिया बच्चों 10% कमीशन है एंड 2% डेल क्रेडिट है। डेल क्रेडिट एक्स्ट्रा कमीशन। इफ यू सेल द गुड्स वर्थ रुपीज 32,700 फाइंड हिज टोटल अर्निंग। तो इसका टोटल अर्निंग कितना है बच्चों? ओके, सो कमीशन रेट 10%। डेल क्रेडिट रेट 10% and del credit rate is there 2%. What is given? He sell the goods. So selling price total sales is there. How much? 37,200. 37,200. Okay. We need a total earning. So बच्चों इट्स वेरी सिंपल। टोटल अर्निंग मीन्स एजेंट को डबल टाइप का इनकम बच्चों, एक नॉर्मल कमीशन है, अदर वन डेल क्रेडिट कमीशन। ओके, सो हाउ टू डू? कमीशन सेल्स इनटू रेट। सेल्स इनटू रेट। तो सेल्स कितना बच्चों? 37,200। रेट कितना है? 10%। तो कितना है? 37 और इन दैट 0 ओके, दैट इज कमीशन है नॉर्मल। अब डेल क्रेडिट कमीशन है बच्चों। डेल क्रेडिट ये भी बच्चों सेल्स पे आता है। सेल्स इनटू रेट। सेल्स इनटू रेट। अब सेल्स कितना बच्चों? 37,200 और रेट क्या था? 2%। 4 2 7 41 6 and 7। कमीशन एंड डेल बोथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स अमाउंट। ऐसा मत करना कि ये वाला अमाउंट करना, टोटल सेल्स पे। कमीशन एंड डेल बोथ कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स। therefore total earning, so total earning बच्चों कमीशन प्लस डेल क्रेडिट कमीशन। तो कमीशन बच्चों कितना है? 3720 and plus 744, so 4 6 41 total earnings. Okay, a wholesaler allows 25% trade discount and 5% cash discount. What will be the net price if the article marks 1600? It's very simple sum बच्चों। they given the question 14 15 but given 25% क्या बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट and 5% क्या है? कैश डिस्काउंट। what will be the net price of the article marked at 1600? मार्क मतलब बच्चों मार्कअप प्राइस, लिस्ट प्राइस बच्चों। तो 1600 रुपए लिस्ट प्राइस है बच्चों एंड डबल डिस्काउंट इज गिवन। so mark price 1600। मार्क प्राइस के क्या बोलते हैं बच्चों लोग? लिस्ट प्राइस। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट 25% and the cash discount 5%. बच्चों we need to calculate net price. इतना सिंपल सा सम है बच्चों। तो बेसिक सम है, क्या करते हैं पहले हम लोग
ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू रेट। तो मार्केट प्राइस बच्चों कैसा आएगा 1600 इंटू रेट कितना बच्चों 25%। 25 6 150, 25 400। ये 400 रुपये क्या है बच्चों ट्रेड डिस्काउंट आ गया। अब क्या आता है इनवाइस प्राइस। हाउ टू डू इनवाइस प्राइस? तो मार्केट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना बच्चों मार्केट प्राइस 1600 and that trade discount is 400, so it become what 1200। तो जो ये आ गया अपना इनवाइस प्राइस। नाउ क्या करूँ मैं कैश डिस्काउंट। हाउ टू गेट इनवाइस प्राइस इनटू रेट। सो इनवाइस प्राइस कितना बच्चों 1200 and rate 5%। कितना आ गया बच्चों 60 रुपीज राइट है। तो देयरफॉर फाइनल नेट सेलिंग प्राइस क्या करेंगे बच्चों हम लोग इनवाइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवाइस प्राइस 1200 and cash discount 60 rupees, so 11। ये सब सम बच्चों ने पैटर्न डाला है रॉन्ग। ये सब बेसिक सम है, इसको पहले करना चाहिए। ओके सो वी हैव कंप्लीटेड बच्चों 1.1 बच्चों ठीक है ना। ना 1.2 बच्चों 1.2 के लिए बच्चों थ्योरी है और ऑलरेडी आपको मैंने बोला था कि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा 1.2 के लिए। ओके बच्चों चलो 1.2 के लिए एक्सरसाइज के लिए हम लोग का थ्योरी कुछ डिस्काउंट सम ड्यू और प्रेजेंट वैल्यू ये सब रिलेटेड हो उसको छोड़ दो। पहले आई एम जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। मिस्टर ए पेड रुपीज 100 टू मिस्टर बी। मिस्टर ए बच्चों पेड रुपीज 100 टू मिस्टर बी। ओके बच्चों and after 2 months we returned rupees 108 to Mr. A कितना पे किया बच्चों बी को 100 रुपए। 2 महीने तो 2 महीने के बाद बच्चों बी रिटर्न रुपीज 108 टू मिस्टर ए। मिस्टर ए पेड रुपीज 100 टू मिस्टर बी ना। ए ने 100 दिया। अब बी बाद में 2 महीने के बाद कितना दे रहा है बच्चों 108 रुपए दे रहा है। ठीक है इसका मीन्स क्या हो गया बच्चों एट द मोमेंट एट प्रेजेंट 100 रुपीज है और 2 महीने के बाद कितना पेमेंट होने वाला बच्चों 108 आफ्टर 2 मंथ। बराबर बच्चों सो 100 रुपीज द प्रेजेंट एंड 108 विल बिकम व्हेन आफ्टर द 2 मंथ। ओके बस ये 100 रुपए है ना बच्चों इसके बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। ओके so that is called प्रेजेंट वैल्यू और इसको बोलते हो बच्चों प्रेजेंट वर्थ। सो द करंट प्राइस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वर्थ। यही पैसे बच्चों 2 महीने के बाद कितना हो जाएगा 108 रुपए हो रहा है। दैट 18 इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू और इट इज कॉल्ड सम ड्यू। सम ड्यू बच्चों सम ड्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू।
फ्यूचर में इसकी प्राइस कितना होने वाला है? 100 से 108 हो गया बच्चों। तो 8 रुपए क्या है? इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इज कॉल्ड इंटरेस्ट बच्चों। इंटरेस्ट चार्ज फॉर 2 मंथ। तो एग्जाम्पल के अंदर आप किसी फ्रेंड को आपने आज या किसी बैंक में पैसे जमा करते हो बच्चों, करंटली आपने पैसे जमा करते हो बच्चों, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अब मान लो किसी फ्रेंड को आपने 10,000 रुपये दिया, 20 साल के बाद या 10 साल के बाद दे रहा, वही 10,000 दे रहा है, तो भाई कहेगा 10 साल की बाद की वैल्यू आज का 10,000 का 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कुछ चेंज होगा बच्चों। जैसे एग्जाम्पल, 20 साल पहले अगर 500 का नोट भी रहता तो तेरे पास 500 रुपये है, और आज बच्चों सुबह अगर 500 रुपये का नोट लेके जाओ तो दूध और ब्रेकफास्ट के सामान खरीदने में ही 500 रुपये खत्म हो जाता है। इसका मतलब 20 साल पहले या 500 वैल्यू और आज के 500 वैल्यू कुछ मतलब ही नहीं है। ओके ना? सो रिमेंबर दैट इज अ प्रेजेंट वैल्यू और उसको वर्ड बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ। एंड फ्यूचर में जो वैल्यू होगा उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू और सम ड्यू, एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज व्हाट इज अ इंटरेस्ट। ओके बच्चों, ये जो इंटरेस्ट है बच्चों उसकी हम लोग वर्ड यूज करने वाले हैं ट्रू डिस्काउंट। पढ़िए बच्चों, ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं इसको। हाँ रिमेंबर, तो बैंकिंग भाषा में बच्चों इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, बट इसको वर्ड यूज करते हैं हम लोग ट्रू डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नहीं, इट्स अ ट्रू डिस्काउंट। हाँ, नॉट सेइंग दैट ट्रेड डिस्काउंट। तो प्रेजेंट वैल्यू को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वर्थ। फ्यूचर में जो वैल्यू आएगा बच्चों उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू और सम ड्यू। एंड 8 रुपीज इज अ इंटरेस्ट चार्ज। और इंटरेस्ट को क्या वर्ड बोलते हैं बच्चों? ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। ओके बच्चों, ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट मीन्स इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। जो हम लोग बच्चों प्रेजेंट वर्थ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड वर्ड ट्रू डिस्काउंट बच्चों। ओके, सो ट्रू डिस्काउंट पीडी का वैल्यू क्या है फॉर्मूला बच्चों? पी डब्ल्यू इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। टी डी इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। एक टी डी क्या बच्चों? डोंट टेक द ट्रू ट्रेड डिस्काउंट, इट इज अ ट्रू डिस्काउंट बच्चों। हाँ, एक्चुअल में ट्रू डिस्काउंट हम जो कर रहे हैं बच्चों ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। ठीक है ना? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो बैंकिंग सिस्टम हम लोग रियल लाइफ में तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज करते नहीं है, बट बैंक टू बैंक वो यूज करते हैं बच्चों। तो ट्रेड डिस्काउंट इट इज अ ट्रू डिस्काउंट एक्चुअली। बच्चों पी डब्ल्यू क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट वर्थ। आर क्या बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन क्या बच्चों? पीरियड। बच्चों तो पी इंटू एन आर इंटू एन अपॉन 100 बच्चों। ओके, अब बच्चों अगर एन गिवन इन डेज, गिवन इन डेज डे में रहेगा बच्चों, so we will use n upon 365। मान लो कि बच्चों आप याद है कुछ 12% PA क्या होता है बच्चों? 12% पर एनम। पर एनम होता है एनुअल बच्चों, एक साल का 12% है। तो 40 डेज 50 डेज का कितना आएगा? इसलिए वो 1 ईयर को 365 में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। तो अगर आपको n डेज में रहेगा तो n अपॉन 365, तो फार्मूला हो जाएगा बच्चों पी डब्ल्यू इंटू आर इंटू एन अपॉन 365 अपॉन 100। तो वेन अगर n डेज में रहेगा बच्चों तो अपॉन 365 कर लेना। ईयर में रहेगा तो कोई टेंशन लेना नहीं है। गिवन इन वीक,
तो हम लोग n/52 करते हैं। जैसे आपके वीक तो आपका सिलेबस में आएगा नहीं, डेज में रहेगा, तो डे के लिए बच्चों खाली याद रखो n/365। ओके, तो ये हो गया बच्चों पहला फार्मूला। क्या गया? टू डिस्काउंट मीन्स इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्क। प्रेजेंट वर्क पे जो इंटरेस्ट होगा बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं टू डिस्काउंट। फार्मूला क्या गया? PW इंटू आर इंटू n/100। ओके, अगर n डेज में दिया रहेगा बच्चों तो यू विल राइट इन द n/365। now बच्चों प्रेजेंट वर्क प्लस ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू द सम ड्यू। सम ड्यू मतलब बच्चों फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वर्क प्लस ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू HD। HD क्या है बच्चों? सम ड्यू। अब इससे हम लोग थर्ड फार्मूला बना सकते हैं PW प्लस ये TD है ना बच्चों, और TD का क्या फार्मूला था? PW इंटू R इंटू n/100, यही था फार्मूला बच्चों TD का इक्वल टू HD। PW प्लस TD का फार्मूला PW इंटू R इंटू n/100 इक्वल टू HD। अब कुछ कॉमन है बच्चों, तो PD कॉमन है। और लेफ्ट हियर 1, यहाँ क्या है बच्चों? RN/100 इक्वल टू HD। तो बच्चों यहाँ पे HD का दो फार्मूला दो, एक हमको एग्जाम में TD कैलकुलेट करना, HD दोनों, तो फिर अप्लाई करना। अगर PW दिया और डायरेक्टली HD कैलकुलेट करना है बच्चों तो वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। तब इसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे बच्चों? डायरेक्टली HD इक्वल टू PW इंटू 1 प्लस NR/100। When question related to SD and PW, तो जब बच्चों क्वेश्चन SD और PW का रहेगा, SD दिया है PW मिसिंग है, PW दिया है SD मिसिंग है, तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, सो SD का फार्मूला डबल है, 1 SD इक्वल टू PW प्लस TD, अदर वन SD इक्वल टू PW इंटू 1 प्लस NR/100। क्वेश्चन में SD और PW से कनेक्टेड है, इफ द SD गिवन PW मिसिंग, PW गिवन SD मिसिंग, तो ये फार्मूला अप्लाई करना। ओके, फिर बच्चों अपने को 3 फार्मूला पहला TD इक्वल टू PW इंटू N इंटू R/100। सेकेंड अगर इसमें आना है N अगर डेज में रहेगा बच्चों तो गिवन द डेज वी विल राइट इन द N/365। और लीप ईयर रहेगा बच्चों तो लीप ईयर रहेगा तो 366 डेज N/366 डेज वाई फॉर लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है बच्चों? फरवरी 29 होता ना, तो हम लोग क्या करेंगे? N/366 डे डालेंगे। एंड द अदर फार्मूला इज इक्वल टू PW इंटू 1 प्लस NR/100। When to apply this formula? When question SD और PW से कनेक्टेड है। बच्चों बिल सर्व एक्सचेंज में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ऑलरेडी बिल सर्व एक्सचेंज हो गया है और नंदन का नहीं हुआ, नंदू का, तो उसको ऑलरेडी मैंने बिल सर्व एक्सचेंज का फॉर्म थ्योरी भेज दिया हूँ। ओके ना, तो इसको एक बार गो थ्रू करना। सो बिल सर्व एक्सचेंज में सेलर बच्चों, सेलर मीन्स क्या बच्चों? ड्रॉवर। ओके ना, सेलर मीन्स ड्रॉवर, यू नो ऑलरेडी। सो बायर मीन्स ड्रॉवी, buyer is called a drawee and the seller is called a drawer। बच्चों the date when the bill draw, जिस दिन बिल बनता है बच्चों वो डेट को क्या होता है? डेट ऑफ बिल बच्चों। व्हाट इज डेट ऑफ बिल? द डेट when the bill is drawn, जिस दिन बिल बना रहे हो आप वो डेट को बच्चों बोलते हैं हम लोग डेट ऑफ बिल बच्चों। डेट द when the bill discounted हुआ, जिस दिन बिल डिस्काउंट कराते बच्चों। अगर मेरे को अर्जेंट पैसे जो होते बच्चों तो हम लोग क्या करें? बिल को बैंक में जाकर डिस्काउंट करा सकते हैं। The date when the bill discounted, it is called a date of discount. Okay. Date of bill means the date when the bill drawn, and date of discount मतलब
डेट विद द बिल इज डिस्काउंटेड, जिस दिन बिल बैंक में डिस्काउंट करा रहे बच्चों वो डेट को बोलते हैं हम लोग डेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है बच्चों। पीरियड, नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ डेज फॉर द बिल ड्रॉ। अगर दोनों पार्टी जो डील हुआ के बाद 2 महीने बाद पैसे देंगे तो बिल कितने महीने का हुआ बच्चों? 2 महीने का। 50 दिन के बाद देंगे, 60 डेज के बाद। तो इस तरह से नंबर कितने महीने का वो बिल बन रहा है बच्चों, डेट ऑफ पीरियड। ना इम्पोर्टेंट बच्चों, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में बच्चों डायरेक्टली क्या पढ़े थे? डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड ऐड किया था, ड्यू डेट आता था बच्चों। अब इसके अंदर बच्चों 2 वर्ड है, नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट। डेट ऑफ बिल से जितना भी रहेगा बच्चों, से एग्जांपल डेट ऑफ बिल है अपना आज कितना तारीख बच्चों? 15 जुलाई, राइट, 3 मंथ के लिए बच्चों, दैट इज पीरियड। तो 15 जुलाई प्लस 3 मंथ कितना आएगा बच्चों? 15 अक्टूबर आएगा बच्चों, राइट है। जुलाई प्लस 3 मंथ बच्चों अक्टूबर, ये हो गया अपना नॉमिनल ड्यू डेट बच्चों। हम लोग अकाउंट में नॉमिनल ड्यू डेट वर्ड नहीं यूज किए थे बच्चों, ठीक है ना, बट हियर इट इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट। इसके अंदर 3 दिन और ऐड कर दो, 3 डेज ग्रेस पीरियड था अपना, उसको ऐड कर देते कितना था? 18 अक्टूबर बच्चों, 18 अक्टूबर, दैट इज कॉल्ड लीगल ड्यू डेट बच्चों। सो नॉमिनल ड्यू डेट मीन्स डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड। तो जिस दिन बिल ड्रॉ किए प्लस जितना भी पीरियड दे रहेगा बच्चों, 40 डेज, 2 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ, तो ऐड कर दो, यू विल गेट द नॉमिनल ड्यू डेट। बड़ी ग्रेस पीरियड बच्चों, तो 3 डेज एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर पेमेंट। तो गवर्नमेंट 3 दिन एक्स्ट्रा देता है बच्चों, तो देखो ग्रेस पीरियड। सो लीगल ड्यू डेट बिल्कुल नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 डेज। डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड ऐड किया तो बच्चों क्या आएगा? नॉमिनल ड्यू डेट। उसमें और 3 दिन ऐड करके क्या आएगा अपना? लीगल ड्यू डेट। तो बच्चों और एक टर्म था बच्चों पब्लिक हॉलीडे। और ये पब्लिक हॉलीडे बच्चों 3 डे, नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे। बचपन में पहली दूसरी तीसरी में बच्चों हमारा राष्ट्रीय त्योहार क्या है? तो क्या बोलते थे? दिवाली, ईद, होली, क्रिसमस। फिर सर आते हैं झंडा लेके, राष्ट्रीय त्योहार, देश का त्योहार, जहाँ पे ऑल विल बी सेलिब्रेटेड नॉट बाय द रिलीजियस। सो 26 जनवरी, 15 अगस्त and then 2nd October. This 3 is called a public holiday बच्चों। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2nd October बच्चों, ठीक है ना। तो when legal due date fall on public holiday, then we will take one previous day for payment. समझो बच्चों, अगर सपोज ऐसा 12 जुलाई का बच्चों एग्जाम्पल है, 12 जुलाई प्लस 1 मंथ। तो 12 जुलाई प्लस 1 मंथ कितना है बच्चों? 12 अगस्त आएगा, राइट ना। और फिर 3 दिन ऐड करोगे तो कितना आएगा? 15 अगस्त आएगा। अब मान लो बच्चों 15 अगस्त क्या है? 15 अगस्त ना पब्लिक हॉलीडे बच्चों। अब 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे बच्चों, तो आपको पेमेंट करने नहीं आने वाला है। तो सर 16 तारीख को नो, ऑलरेडी 3 डेज आपने ऐड किया है, ओके ना। तो और एक दिन एक्स्ट्रा नहीं। तो व्हेन द एलटीडी फॉल ऑन द पब्लिक हॉलीडे, देन वी विल टेक 1 प्रीवियस डे एज एलटीडी। एक दिन पीछे लेना है बच्चों। 15 अगस्त निकालेंगे हम लोग, 14 अगस्त का पेमेंट करेंगे, ओके। तो अगर वो 3 दिन ऐड होने के बाद अगर आंसर मान लो 26 जनवरी आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 25 जनवरी ले लेंगे। 15 अगस्त आ रहा है, क्या ले लेंगे बच्चों हम लोग? 14 अगस्त। 2 अक्टूबर को पढ़ रहा था, क्या करेंगे बच्चों लोग? 1 अक्टूबर लेंगे। तो बच्चों बस तो ये था बच्चों पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कनेक्टेड पॉइंट।
और ये सब मेजॉरिटी नंदन को छोड़ के बाकी लोग को तो आराम से यूज टू है सब। ओके, बैंक का डिस्काउंट इज कॉल्ड बीडी। द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द सम ड्यू क्या था बच्चों, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है बच्चों उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग बैंकर डिस्काउंट बोलते हैं। तो बच्चों बैंकर डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमर्शियल डिस्काउंट। तो पहला पॉइंट आया था जो टीडी आया था, ट्रू डिस्काउंट, वो किस पे आता था, प्रेजेंट वैल्यू पे आता था। अब बैंकर डिस्काउंट इंटरेस्ट चार्ज ऑन द सम ड्यू, फ्यूचर वैल्यू पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको तो लोग बच्चों बैंकर डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट को और एक वर्ड क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमर्शियल डिस्काउंट, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बीडी का फार्मूला बच्चों एच डी इंटू एन इंटू आर और आर इंटू एन अपॉन 100। सो बीडी का फार्मूला है बच्चों एच डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। टीडी का फार्मूला था बच्चों पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर है, आर इंटू एन चले वो आगे पीछे, ओके, इंटू 100। ये बच्चों दैट इज बीडी का फार्मूला है। चलो तो बीडी क्या था द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द सम ड्यू, फ्यूचर वैल्यू पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीडी। ओके, बीडी को और क्या बोलते हैं, वो बीडी पीने वाला नहीं बच्चों, कॉमर्शियल डिस्काउंट। एंड बीडी का फार्मूला एच डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बच्चों अब हमने दो वर्ड निकाला बच्चों, टीडी एंड बीडी ना। द डिफरेंस ऑफ बीडी एंड टीडी इज कॉल्ड बैंकर गेन। द डिफरेंस ऑफ बीडी एंड टीडी, बीडी और टीडी के बीच का जो डिफरेंस आता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग बैंकर गेन बोलते हैं बच्चों। ओके, नाउ बैंकर गेन, बैंकर गेन is an interest charge on TD। तो बच्चों डिफरेंस ऑफ बीडी और टीडी, बीडी और टीडी का डिफरेंस क्या होता है, बीजी। इसका बीजी का फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, डिफरेंस माइनस बीडी माइनस टीडी। तो बीडी माइनस टीडी इसका वर्ड बच्चों ये फार्मूला क्या हो गया बीजी का। ओके, अब बैंकर गेन क्या बच्चों, बैंकर गेन मीन्स इट इज इंटरेस्ट चार्ज ऑन द टीडी। इंटरेस्ट पे जो टीडी पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको हम लोग बीजी बच्चों। तो बीजी का फार्मूला हो गया बच्चों टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो आपको ध्यान से 3 पॉइंट याद रखना बच्चों, टीडी, बीडी और बीजी तीनों का सेम पैटर्न है। टीडी का फार्मूला क्या था बच्चों, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, इसका मतलब पीडी किस पे कैलकुलेट होता है, पीडब्ल्यू पे तैयार में। बीडी एच डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 बच्चों, किस पे कैलकुलेट होता है, टीडी एच डी पर। और बीजी क्या बच्चों, टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 बच्चों। इसका सेम तीनों पैटर्न जो खाली टीडी कैलकुलेट ऑन पीडब्ल्यू।
BD कैलकुलेटेड ऑन HD और BG कैलकुलेटेड ऑन TD। ओके, बच्चों ये सब फार्मूला आप लोग रेडी करोगे। ओके ना, इसका ये BD और TD का प्रैक्टिकली कैसा होता है बच्चों, मैं कल के एपिसोड में आपको बताऊंगा। ओके ना, कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या प्रैक्टिकली होता रहेगा, कैसे कैलकुलेट होता रहेगा। तो आपको अभी तक तीन याद रखना है, TD कैलकुलेटेड ऑन PW, BD कैलकुलेटेड ऑन HD एंड BG कैलकुलेटेड ऑन TD बच्चों। ओके, ये सब फार्मूला आप लोग रेडी रखोगे। ओके, और कल इसका BD और TD का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों प्रैक्टिकली कैसे होता रहेगा उसका मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा।